और इधर देखिए महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। इसको वापस बंद कर देता हूँ। रोड भये ते सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ या खगन बधिका। राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमला, बसऊँ भगतूर बेहूँ। यहाँ महाराज जी के चूल्हे वगैरह बने हैं प्रसाद बनाने के लिए। और देखिए महाराज जी टीले को खोद कर बनाए हैं। पीछे ऊंचा टीला है, उसी को खोद के महाराज जी कुटिया बनाए हैं। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट के जंगलों में हूँ। मेरे पीछे एक ऊंचे टीले में महाराज जी की कुटिया है, तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे टीले देखेंगे और कटीली झाड़ियाँ। महाराज जी की कुटिया इस टीले में ऊंचाई में पड़ती है। और इधर मंदाकिनी गंगा जी हैं और इस रास्ते में दूसरे संतों की कुटिया पड़ती हैं। और इन महाराज जी की कुटिया ये सामने है, जहाँ पर आज जाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। और रास्ते में देखिए गूलर का पेड़ मिला है, इसमें कितने सारे फल लगे हैं। इस तरह की फलों की साधु महात्मा सब्जी बनाया करते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। इसको वापस बंद कर देता हूँ। ये आश्रम परिसर है और ये ऊंचाई में महाराज जी की कुटिया बनी है। और यहीं पर एक मंदिर भी है। आश्रम परिसर में महाराज जी देखे आंवला लगाए हैं, जामुन लगाए हैं, आम, अमरूद, कई तरह के फूलदार और फलदार पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया घास फूस की। जय जय सीताराम महाराज जी। ये दोस्तों महाराज जी की कांसा कुसा वाली कुटिया है। महाराज जी हैं? हाँ हाँ हैं, महाराज जी हैं। यहाँ महाराज जी के कपड़े वगैरह टंगे हैं। यहाँ महाराज जी का देखिए बैठका है। महाराज जी के देखिए चूल्हा वगैरह बने हैं। ये दोस्तों महाराज जी का मचान है। यहाँ महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। महाराज जी जय जय सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? प्रसाद बन रहा है। दोस्तों महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हैं। ये महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य। दोस्तों देखिए किस तरह की महाराज जी की घास फूसा और कांसा कुसा वाली कुटिया बनी है। और महाराज जी की कुटिया में आज महाराज जी की बहन जी पधारी हैं। जय जय सीताराम। कुटिया के बाहर आप हरे भरे पेड़ पौधे देखेंगे। देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ महाराज जी लगाए हैं। यहाँ पर महाराज जी आंवला, जामुन और कई तरह के फूलदार पौधे भी लगे हैं। और इधर ठाकुर जी का मंदिर बना है और यहाँ पर महाराज जी रहा करते हैं। इस वाली कुटिया में महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। और इधर देखिए महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। और इधर सामने भी कांसा कुसा की कुटिया बनी है। और आगे मंदाकिनी गंगा जी हैं। चारों तरफ से आप ऊंचे ऊंचे टीले और हरा भरा जंगल की तरह का दृश्य देखेंगे। दोस्तों अब मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन होते हैं, भोले बाबा और नंदी भगवान के। और बगल से आप दर्शन करेंगे हनुमान जी महाराज के। और इधर राम लक्ष्मण माता सीता जी के आप दर्शन करेंगे। कितनी सुंदर झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है। और नीचे महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं, आप दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज, गणेश जी भगवान और दुर्गा माता, भोले बाबा। बिल्कुल छोटा सा मंदिर है। और मंदिर के जस्ट बगल से महाराज जी एक बरगद का पेड़ लगाए हैं। और फूल के खूब सारे पेड़ लगाए हैं, गुलाब भी खूब लगाए हैं, पीपल भी लगाए हैं। चारों तरफ से महाराज जी हरी भरी बगिया तैयार कर दिए हैं। और पानी पीने के लिए एक नल भी लगा है। और यहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल अमरूद का पेड़ है। और देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हैं। और यहाँ पर महाराज जी का यज्ञ हवन कुंड हुआ करता था, लेकिन ये कुटिया गिर गई है। इधर भी एक कुटिया गिरी हुई पड़ी है। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। जय जय सीताराम महाराज जय जी। सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? अरे भैया जब उठ गए तबे से शुरू है। हाँ हाँ यही समझ लें।
चाहे 4 बजे 5 बजे जैसे समय मिला, हाँ क्योंकि स्थान है नहीं, जी। तो यहाँ सब काम करना पड़ता है, बर्तन चौका सब। अभी तो भले कोई सहायक है तो ठीक है, हाँ हाँ नहीं सहायक है तो अपने खुद करना है जी और शुद्ध करके भगवान को भोग लगाना है, जी, शुद्ध जी। बनाना है। हाँ हाँ, शुद्धता के बिना सब कुछ जा रहा है अपने देश में। हाँ शुद्धता नहीं है, एक तो जूठा का शुद्धता नहीं है और दूसरा अपने कर्मों का शुद्धता नहीं है। महाराज जी कितनी पुरानी कुटिया हो गई आपकी? अरे अब ये सब तो 20-25 बरस का तो ऐसे है, बनता है बिगड़ता है, फिर बनता है फिर बिगड़ता है। हाँ है। पीछे महाराज जी ठाकुर जी का मंदिर है। हाँ, मंदिर राम जानकी बाल हनुमान जी का अभी बन रहा है, अभी तो गुम्बज आदि का काम नहीं हो पाया। महाराज जी आप दवा भी दिया करते हैं? दवा तो नहीं हम काहू के देते हैं, दवाई तो चर्म रोग का आदमी को आ जाता है तो उसके लिए किया जाता है। अच्छा। और नहीं तो यहाँ मिर्गी वाले आते हैं, उसको पानी पड़ के और उसको भभूत आदि बना करके दिया जाता है। हाँ तो जैसा होगा तो 2-3 बार देखते हैं, एक बार में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं दोबारा देख लेते हैं, दोबारा नहीं ठीक हुआ तिबारा देख लेते हैं। कोई ऐसी नहीं है कि एक ही बार में ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बाधा के द्वारा तो बीमारी होता नहीं है, जी जी। कई बाधाएं होता है उसमें। बहुत को तो जानते हैं, कुछ बाधा द्वारा होगा, कुछ क्षय के द्वारा होता है, कुछ देव दोष से होता है, कुछ ग्रह दोष से होता है। तो कई प्रकार के जो है सब निवारण करना पड़ता है। जी आपकी सेवा में रामचरितमानस है। महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए आम है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी सब्जी है इसमें। महाराज जी आपकी सेवा में घी है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। महाराज जी आपकी सेवा में सूजी है। अच्छा। महाराज जी मूंग की दाल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, महाराज जी सब्जी मसाला, सरसों का तेल और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग आपको देख रहे हैं, सबको थोड़ा सा बात दीजिए। जय जय सीताराम, जय सीताराम। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई जन्मों से लग्न होना चाहिए। किसी किसी को इसी जन्म में हो जाता है तो उतना लग्न हो, उस प्रकार का गुरु हो, उस प्रकार का चेतनता हो, है, और ईश्वर का उस प्रकार की कृपा हो। बिना कृपा के नहीं हो सकता। जब तक ईश्वर के चरणों में या ईश्वर के नाम में मग्न नहीं होगा तो वो परमानंद नहीं है। ये नाम के साथ अंदर बाहर का शुद्धि भी जरूरी है। अंदर बाहर शुद्धि नहीं हो तो सिर्फ नाम ही जपें और हम कहें कि बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। भक्त बनने से नहीं होता है। अभिमान से रहित हो करके जो भजता है वही भक्त है। भगवान राम जी कहें, सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बक्ष अनल यही धाई, तह राखई जननी अरगाई। और उसी को जब वो सियाना हो जाता है, प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। ये संसार का जो आवागमन है, इससे रहित होने के लिए भक्ति करते हैं। जी जी। तो इसलिए भक्ति कोई साधारण नहीं है। और आवागमन तो ये संसार में लगा है, तब तो आप अपने इच्छा से या ईश्वर की इच्छा से आप आ सकते हैं। जब भक्ति में हैं, आपकी इच्छा हुआ कि भगवान का हमको जो है, भगवान गए हैं तो हम भी चलें उनका दर्शन करूं, तो किसी रूप में आ करके यहाँ सेवा कर सकते हैं जी। और उनका इच्छा नहीं है तो आप भी नहीं आ सकते। भक्ति वाले, भक्ति करने वालों को बता रहा हूँ। हाँ। और तो वैसे ज्ञानी भी हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारो अनग उदारा, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चहु जोग चहु सुरति नाम प्रभावु, कली विशेष नहीं आन उपाऊ।
कलिकाल में विशेष करके नाम का ही प्रभाव है और नाम ही जपने वाला सब सुखी है, उसी में सिद्धि है, वही में जो है। अब सिद्धि के चक्कर में नाम वाले नहीं पढ़ते, भक्ति वाले नहीं पढ़ते। जी। उनको भक्ति करना है तो वहाँ सिद्धि की क्या जरूरत है। ज्ञानियों को जो ज्ञान सीखना है उसको सिद्धि का क्या जरूरत है। साधन एक सकल सिद्ध देनी, साधना एक है, नाम ही साधना है और नाम का ही सहारा लिए, क्योंकि सब नामों में श्रेष्ठ राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ या खग्गन बधिका, राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमला बसों भगतूर बेहूं। सब नामों में श्रेष्ठ जो है राम नाम है, सीताराम है और नाम है, सब नाम श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसमें सब नामों में प्रभावशाली और सब सुखदायक, सर्व भक्ति को प्राप्त कराने वाले श्री सीताराम नाम है। इसलिए नाम सकल नामन्ते अधिका, राम सकल नामन्ते अधिका। जैसे वही को ब्रह्मा जी जपे, वही को शंकर जी जप रहे हैं, वही को गणेश जी जप रहे हैं, वही जितने भी है सब देवता जप रहे हैं उसमें, और ऋषि मुनि देवी देवता जितने हैं नामे के प्रभाव से सब चल रहे हैं। और देव कोई देवता बन के नहीं आए, यही जीव जो है देवता बनते हैं, लेकिन वो तपस्या का प्रभाव है। गिरस्थ में रह करके भी आदमी भजन कर सकता है, कोई आ गया उसका आदर भी कर सकता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगाय, जो संतों का संग करता है, ये प्रथम भक्ति बताए गए। भगवान राम जो है उन्हें सबरी जी को बताए हैं। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तो सत्संग एक साधारण नहीं है। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना, करई कपट तजि ज्ञान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोहिमय जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवमा एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। जिसमें कुछ चौपाइयाँ बीच बीच में भूल भी गए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैन चौपाई का अठवाद आ गया। कुछ देर तक हम अपना नियम कर्म से भगवान का ध्यान पाठ पूजा जरूर करें। जैसे नहीं 4 घंटा बैठ सकते हैं तो कहा गया है एक घड़ी याद हो मैं पुण्य याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ देर भी बैठ जाओ तो उतने बहुत है। देखिए, जब तक अब ईश्वर के चरणों में लालसा नहीं है तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे कितना कुछ कर लो। ईश्वर के चरणों में प्रेम है तो हो सकता है सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं और भी वस्तुएं सब उनके अधीन है। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाम रूप लीला धाम 4 मुख्य है। 4 में से चारों हो तो अति उत्तम, नहीं 4 है तो नाम तो जरूरी है, रूप का भी ध्यान करना जरूरी है। नाम रूप लीला, उनके लीला माने उनके चरित्र में भी मन को लगाना जरूरी है। और धाम, उनका जो धाम है उसमें भी मन लगाना। बहुत लोग धाम में ही रहना चाहते हैं। धाम जैसे चित्रकूट धाम है, अयोध्या है, वृंदावन है, बनारस भी धाम है वो धाम तो चारों धाम है। बद्रीनाथ हैं और ये जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम हैं, फिर द्वारिका धाम। वो धाम बहुत हैं, बीच बीच में सब धामें हैं जहाँ भगवान एक पल के लिए भी गए तो सब धाम है। तो माया से जब रहित हो जाता है जीव तो ईश्वर की ओर जब बढ़ता है तब वो स्वच्छ कहलाता है और नहीं तो फिर वही में लपेटा रहता है, माया में लपेट करके उसी में लपेटे रहेंगे
लड़के बच्चे हैं। अभी देखो कहीं कहीं कहा जाता है कि चलिए अब बुढ़ापा आ गया, चलो भजन करो। ना ही, अभी लड़के बच्चे हमारे हैं, पोता खिलाना है और हमको कुछ घर का काम अभी कराना है, ये वो। और लड़के सियाने हो गए हैं, सब कमा रहे हैं, सब कुछ बात है, लेकिन करने में देखिए जिसके भाग्य रहता है वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। सब ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता। घर में वहीं रहते हुए सब साधन है, वहीं भजन कर सकते हैं, लेकिन घर में भी करना भारी है। वही कर सकता है जिसके राम जी का कृपा है। राम कृपा के बिना कुछ नहीं होता। महाराज जी, भजन करने के लिए गुरु करना अनिवार्य रहता है? हाँ, बिना गुरु के, जैसे पढ़ने के लिए हम बिना गुरु के कुछ प्राप्त नहीं किए, उसी प्रकार से दुर्वासा जी कहते हैं कि मैंने 24 गुरु किया था। अच्छा। हाँ, अलग अलग किए थे सब वस्तुओं का। हाँ, जिससे जो कुछ प्राप्त किए वही गुरु था उनका। कोई ऐसी नहीं कि गुरु तो गुरुए रहे, शिक्षा वाला गुरु थे, लेकिन उसके अलावा जिससे जो प्राप्त किए वही गुरु था। गुरु तो बनाना जरूरी है। बिना गुरु के कुछ नहीं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु दरबहि राम। राम कृपा बिनु सपने में जीव की लह विश्राम। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिनु। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरिए। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा और बिना गुरु के कुछ प्राप्त नहीं होगा। और गुरु से प्राप्त करने के बाद उसमें हम उस प्रकार का आचरण नहीं कर रहे हैं तो वो भी व्यर्थ है। चारों तरफ से हरा भरा आश्रम परिसर देखने को मिलता है और महाराज जी इस तरह की कुटिया में रहते हैं, घास फूस और कांसा कुसा की। बगल में राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर है और महाराज जी एक कमरा यहाँ सामने रहने के लिए बना रहे हैं, लेकिन अभी इसमें महाराज जी के लेंटर नहीं डलवा पाए हैं, दीवार खड़ी कर दिए हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं, बिल्कुल वृद्ध संत हैं और अगले 15 से 20 दिन के अंदर में महाराज जी एक रामार्चा भी करने वाले हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।